जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक है? तबीयत सेहत ठीक है? अच्छा, तो आज नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी में से, और उस टॉपिक का नाम है प्लास्टिड्स। क्या नाम है? प्लास्टिड्स। जी, तो आज हम प्लास्टिड जो कि पौधों के सेल का एक ऑर्गेनेली है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अहम ऑर्गेनेली है। इसलिए क्योंकि पौधों के लिए तो ये बहुत अहम है। उसकी वजह क्या है कि प्लास्टिड बहुत सारे काम पौधों की शनाख्त ही ऐसे समझें इस प्लास्टिड से होती है। तो प्लास्टिड भी मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन्स के अंदर या गलाफ के अंदर लिपटे होते हैं। उनमें ये प्लास्टिड भी शामिल है। अब ये प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनेली जो कि किसमें लिपटा हुआ है? मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है? अब ये जो सिर्फ पौधों में होता है और फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट में पाया जाता है। वो फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्ट कौन सा है? जैसे एलजी, एलजी के अंदर ये मौजूद है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। पौधे भी बना सकते हैं और पौधों की तरह के और जानदार जिनमें क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड पाया जाता है। अच्छा जी, अब प्लास्टिड कितनी अकसाम के होते हैं? इनके अकसाम तीन हैं। क्लोरोप्लास्ट, नंबर टू क्रोमोप्लास्ट, और नंबर थ्री ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड, जैसे हमने यहाँ मेम्ब्रेन की बात की, तो ये डबल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ एक ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। तो हम इसकी नंबर वार इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है, जिसको क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स, ग्रेनम और स्ट्रोमा। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम की तरफ आ जाएं। ये पूरे स्ट्रक्चर है एक प्लास्टिड की, और उस प्लास्टिड के अंदर बैरोनी मेम्ब्रेन ये, और उसके अंदर एक अंदरूनी मेम्ब्रेन, ये दूसरी मेम्ब्रेन होगी, और उसके अंदर ये देख लें, ये जो डिस्क लाइक या इनको हम कहते हैं एक थैलियाँ मौजूद हैं जिनके अंदर कोई माय भरा हुआ है, उन थैलियों को थैलाकॉइड कहते हैं। और ये थैलाकॉइड, ये थैलियाँ जब एक दूसरे के ऊपर यूं रख दें और इनका एक गुच्छा बन जाए, ढेर बन जाए, उस ढेर को हम ग्रेनम का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम इस सिंगल को कहेंगे, और ये सारे के सारे ग्रेनम जो हैं वो ग्रेना कहलाते हैं। क्या लफ्ज कहलाते हैं? ग्रेना। ये लफ्ज लिखा हुआ है। और ये सारे ग्रेनम जो हैं वो एक माए इस प्लास्टिड के अंदर मौजूद है, स्ट्रोमा, उसके अंदर तैर रहे होते हैं, उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है? अब इस क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट जो जिम्मेदार है वो है फोटोसिंथेसिस का। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी पिगमेंट है, जो एक चीज़ है, वो है क्लोरोफिल। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों के अंदर क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, और कुछ दूसरे पिगमेंट भी इसके साथ होते हैं, वो होने चाहिए। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ग्रेना के अंदर। ये जो मौजूद है ग्रेना, इन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि इनके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। यानी ये क्लोरोफिल और कुछ दूसरे पिगमेंट इन के अंदर पाए जाते हैं, थैलाकॉइड और इन ग्रेनम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। दूसरी किस्म इसकी क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट ये शोख रंगों के
पिगमेंट्स से बना होता है। और ये शोक रंगों के पिगमेंट्स जो हैं कहाँ पे होते हैं, ये हमारे, और ये शोक रंगों के पिगमेंट फूलों के पेटल्स और फलों के अंदर होते हैं। फलों का भी वो रंग जो सब्ज होता है। कौन सा रंग? जो सब्ज होता है। और अब इस क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? इस क्रोमोप्लास्ट का काम है कि ये उन हिस्सों को रंग देना। कौन से हिस्से? हमने किन हिस्सों की बात की है? फूल, फूलों के कई रंग है, आपने देखे होंगे, देखे हैं ना? कई रंग हैं फूलों के, मुख्तलिफ रंगों के, इनको रंग देना इसका काम है। और इसी तरह फलों के भी मुख्तलिफ रंग होते हैं, यानी पौधों के अंदर सब्ज के अलावा जितने भी रंग हैं, जितने भी रंग हैं, कलर्स हैं, वो सारे के सारे किस वजह से हैं? इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब इन मुख्तलिफ रंगों का फायदा क्या होता है? इससे पोलिनेशन होती है। क्या होती है? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या चीज़ है? पोलिनेशन से, जैसे आपने देखा होगा फूलों के ऊपर शहद की मक्खियाँ या मुख्तलिफ मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े फूलों पे और फलों पे आते हैं, वो इन रंगों की वजह से कशिश होती है उनको। यानी ये रंग फिर पोलिनेशन का सबब बनता है। पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ यहाँ से पोलन ग्रैंस जो हैं वो एक फूल से दूसरे फूल पे मुंतकिल करते हैं और फिर क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो दूसरा ये क्या है कि एक, जब हमें फलों को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे होता है ना? उनके रंग असल में अभी हमने खाया भी नहीं होता, लेकिन देख के हमारा दिल ललचा रहा होता है कि हाँ ये खा लें। या फूल मुख्तलिफ रंगों के देखते हैं तो दिल खुश हो जाते हैं और उनको हम उठाने की, उनकी खुशबू सूंघने की कोशिश करते हैं। तो ये, जब हमें फल उन रंगों को देख के पसंद आते हैं तो फलों का बिखराव का ये जिम्मेदार है। हम उन फलों को लेके, जिसको पसंद आएगा वो लेके किसी और जगह चला जाएगा, उसका दरख्त वहां पे जाके बन जाएगा। बात समझ में आए? तो फलों का बिखराव और पॉलिनेशन। तीसरा और आखिरी जो प्लास्टिड की किस्म है वो है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये जो पिगमेंट है ये बिल्कुल बेरंग होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, और इससे वो मादे बने होते हैं जिनके ऊपर कोई रंग नहीं होता। जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, हमारे पास लिपिड्स हैं, और ये इसी तरह स्टार्च है। क्या चीज़ है? स्टार्च। और इनको ये जखीरा करता है। क्या करता है? जी। इनको क्या करता है? ये जखीरा करने के काम करता है। और इन हिस्सों के क्योंकि रंग नहीं होते तो ल्यूकोप्लास्ट इनको रंग देने का जिम्मेदार है। ओके।